थोड़ा मातृशक्ति से भी अनुरोध है। श्रीमती पुरानी पेंशन के सिपाही देहरादून से पैदल चलकर और दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हुए और क्या कह रहे हैं, एनपीएस नहीं चाहिए और नहीं यूपीएस चाहिए, अब चाहिए तो ओपीएस चाहिए, या तो विकल्प दे दो, तीनों विकल्प दे दो, जनता को जो पसंद होगा वो ले लेंगे। रात को कहते हैं कि पुलिस का अत्याचार सहने के बावजूद भी, पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद, डिटेंशन के बावजूद जंतर मंतर पर मैं देख रहा हूं सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, रावत जी, इतनी दूर से आए और स्वागत कैसा हुआ दिल्ली में? देखिए, इसके लिए तो तमाम देश के कार्मिक साथियों का बहुत बहुत आभार है कि ये जो पैदल यात्रा है अपने आप में ये अलग तरीके का संघर्ष है, और ये जो संघर्ष की जो ये मार्मिक एक गाथा है, मार्मिक एक कहानी है, गीत है, संगीत है, इसको देहरादून देवभूमि से चलते हुए हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में हमारे क्रांतिवीर साथियों ने एक अलग संदेश दिया पूरे देश में। अब तक हर एक स्तर पे हर एक तरीके से आंदोलन हुए हैं, चाहे विधानसभा मार्च हो, चाहे जंतर मंतर का कार्यक्रम हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे गुजरात का कार्यक्रम हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र हो, दांडी यात्रा हो, चाहे असम का दिसपुर का हो मैदान हो, चाहे उत्तराखंड का गैरसैंण का विधानसभा मार्च हो, हर एक तरीके से ये कार्मिकों ने हर एक तरह से इस पेंशन मुद्दे को बड़ा किया है। लेकिन हमने बात की थी ओपीएस की, लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं यूपीएस की। हमने बात की थी पुरानी पेंशन की, मोदी जी बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन की। तो हम बिल्कुल भी यूपीएस को नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल भी एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ है। और आज जो ये कार्यक्रम है, जो ये यात्रा है, ये यूपीएस के खिलाफ है, यूपीएस के विरोध में है। ये जो 1 अप्रैल को देश में एक बार फिर 2004 का वो मंजर, 2004 का वो एक दिन 1 जनवरी का, वही 1 अप्रैल 2025 को वही काला दिवस एक बार फिर पूरे देश के कर्मचारियों को मतलब यूपीएस में झोंकने का काम किया जा रहा है। उसी के खिलाफ हमारे सभी क्रांतिवीर, हमारे सभी योद्धा इस यूपीएस के खिलाफ लगातार देश की सड़कों पे इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पैर में छाले पड़ गए कहते हैं, फिर भी मनोबल टूटा नहीं। पैर देख रहा था, पट्टी बंधी है आपके पैर में यादव जी। कानपुर से कहते हैं कि कानपुर नेतृत्व करता है जी। कानपुर ने हमेशा क्रांति की भूमि है, यूपी तो क्रांति की भूमि है, यूपी है, उत्तराखंड है, देवभूमि है। जब ऐसे ऐसे पावन जगह से, राजस्थान है, वीरों की भूमि है, ऐसे ऐसे जगह से लोग आए हैं, क्या लग रहा है सरकार पुनः विचार करेगी? देखिए, सरकार पुनर्विचार करने को मजबूर होगी। अच्छा, सरकार को पुनर्विचार करना होगा। आर पार के मूड में है, आर पार के मूड में है। जब हम वहां से चल करके यहाँ तक पैदल आ सकते हैं, हमारे आदरणीय बीपी सिंह रावत जी के नेतृत्व में, आप सोचिए, पुरानी पेंशन बहाली के इतिहास में अब तक बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए, लगातार आंदोलन हुए, प्रदेश स्तर पर हुए, जनपद स्तर पर हुए, राष्ट्रीय स्तर पर हुए, रामलीला मैदान में हुए, जंतर मंतर पर पहले भी हम कई बार आ गए, हम खुद साक्षी हैं कि कितना लाखों की संख्या में। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है किसी बात पे, तो कभी ईश्वर का कोई अंश होता है किसी व्यक्ति के ऊपर। ऐसा विचार आपके मन में जो आया पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के इतिहास में, आज तक कभी किसी ने करना तो दूर शायद सोचा भी नहीं होगा इस बारे में कि हम भी पैदल यात्रा निकालें, 260 किलोमीटर की पैदल यात्रा। हालांकि आपने इससे पहले भी यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली, और आज आपने सड़कों पर पैदल चल के वो संदेश दिया जिससे हमारे देश और प्रदेश की सरकार हिली हुई है। देश की राजधानी में पैर रखते ही हमको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई सरकार का डर ही तो था। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी हैं या रहे थे, जो भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, और वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आज सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ खड़ा कर दिया।
देखिए तो पुलिस वाले क्या उनको फूट डालो, राज करो। क्या उनको भी और वो अपना तो चाहिए? सरकारी कर्मचारी जो हमारे सेना के जवान हैं या पुलिस बल हैं, उनकी ड्यूटी है, उनको जो आदेश मिलेगा वो निभाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ वो आत्मा से हमारे साथ है। वो कहते हैं हम यात्रा में चले, जब देहरादून से यहाँ तक रास्ते में तमाम चेक पोस्ट मिली, उन्होंने हमको चाय पिलाई, ठंडा पिलाया, पानी पिलाया, मनोबल फल खिलाया, मनोबल बढ़ाया। बोले साहब आप लड़ रहे हो लेकिन पेंशन तो हमको भी मिलेगी। आज की तारीख में ऐसा कोई कर्मचारी किसी विभाग का नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि नहीं पुरानी पेंशन की लड़ाई गलत है। रावत जी, इतनी शानदार टीम है, इतने जुझारू टीम है, दिल्ली से थोड़ी संख्या की कमी क्या लगता है आपको कि दिल्ली से और लोग जुड़ने चाहिए थे? क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए, लेकिन ये संख्या फिर लाखों में जानी चाहिए थी। देखिए अभी आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का सत्र चल रहा है और बजट सत्र चल रहा है, और मैं समझता हूँ जब से मोदी जी सत्ता में आए तो पहली बार ही उन्होंने कार्मिकों को अपने सत्र में, और वो भी बजट सत्र में, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को परमिशन दिलाई पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जबकि यहाँ पे पूरी तरह से एक तरफ से एक प्रोटोकॉल रहता है कि यहाँ पे किसी तरह से इस कार्यक्रम, हाँ, संख्या भी सीमित रखनी है और उसको आप निर्धारित उसमें कर सकते हैं। क्या लगता है तो कि संकेत है क्या मोदी जी की तरफ से कि कुछ करेंगे? देखिए मोदी जी की तरफ से अभी आपने देखा भी होगा कि जो यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आया, एक बार फिर दोबारा आया, और उसमें एक लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है कि हम इसको साबित करें कि ये कर्मचारियों के लिए है। लेकिन कर्मचारियों ने दिखा दिया है इस यात्रा के माध्यम से कि यूपीएस बिल्कुल हमारे खिलाफ है, हमारे हित में नहीं है, हम इसके विरोध में हैं, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी को इसको समझना चाहिए। मोदी जी के तमाम सांसद और विधायक भी कहते हैं कि पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोदी जी को समझना चाहिए वास्तव में कि पेंशन का निर्णय होना चाहिए, और हमें जो विद्यालय और अपने पटल पे होना चाहिए था, जो हमें अपना जो कार्य अपने विभाग में देना चाहिए था, आज जो समय हम सड़कों पे लगा रहे हैं तो ये देश के लिए सबसे नुकसान है। इसको भी मोदी जी को समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक विषय है, ये केवल पेंशन की आवाज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं देखो जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मोदी जी को इस विषय में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस आंदोलन को ओपीएस बहाली के माध्यम से जल्दी खत्म कराना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई सांसद हैं, विधायक हैं, ये क्यों नहीं यूपीएस ले लेते, ये ओपीएस की बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। कबीरा तेरे राज में कैसी है ये रीत, एक दिन का सांसद पेंशन लेकर और कर्मचारी मांगे भीख। बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसी दुखद स्थिति कि सरकार क्या कहेगी अपने आदमियों को पेंशन, और कर्मचारी जो लगा लो कि कर्मचारी जो है 60 साल तक अपना पूरे जीवन पूरा वो न्यौछावर करके 35 साल सर्विस करके सरकार को दे रहा है, और अगर ये कर्मचारी ना हो तो मतलब नहीं है कि जो सरकार चल जाए। ये आपको भी पता है, सबको पता है। सरकार कर्मचारी जो है सरकार का बुनियाद है, और उसकी और उसकी पेंशन रोकना, तो मैंने कहा ना अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। अच्छा, यहाँ तो ऐसा हो रहा है आलोक जी, कहीं अपने ही सरकार अपने ही अंग तो नहीं काट रही है, क्योंकि कर्मचारी उसी का शरीर का हिस्सा है। एक सरकार कर्मचारियों से मिलकर ही बनती है। क्या लगता है अपने अंगों का ही तो नहीं काट रही है? जी ये सही कहा आपने। दरअसल है क्या कि जो सरकारी कर्मचारी हमारा जितना भी है, यही वो कड़ी है जो सरकार की योजनाओं को साकार रूप प्रदान करता है और सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाकर उसको साकार करता है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। उससे हर योजना जो भी कल्याणकारी हो या जैसी भी योजना हो, वो एक एक निचले पायदान तक पहुंचती है, कि एक व्यक्ति तक पहुंचती है। उसकी में प्रमुख भूमिका सरकारी कर्मचारी की होती है, और उस सरकारी कर्मचारी की अनदेखी जिस प्रकार सरकार कर रही है, अगर सरकारी कर्मचारी ने अनदेखी कर दिया तो साहब सरकार में फिर दोबारा वापसी नहीं होगी। कह रहा मांगो तो पानी नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो। खैर हम तो पानी देंगे भाई, क्योंकि हमारा तो विभाग है पानी का, कि जल संरक्षण की बात हम करते हैं, तो पानी तो देते ही रहेंगे, लेकिन पानी देने के भी कई तरीके होते हैं। पानी देने के भी तरीके होते हैं अपने, तो पानी तो हम अवश्य देंगे, पानी के लिए मना नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सरकार एक बार कसम खा के कह दे कि वो जो योजनाएं ला रहे हैं हमारे लिए एनपीएस और यूपीएस की, क्या ये वाकई हमारे लिए लाभकारी हैं? अरे हैं तो उसको अपने ऊपर लागू करिए आप पहले।
मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, इनको आप अपने ऊपर लागू करिए और हमें ओपीएस दे दीजिए, बात खत्म हो जाती है हमारी। हम कहाँ कुछ और मांगते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, एक सेकंड हम भी बोलना चाह रहा हूँ। कश्मीर से जी 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 कश्मीर से जल्दी बोलिए। कन्याकुमारी 2022 में और जो है ये 16 से आपको जो है ये 23 तक ये जो बीपी राव सिंह का जो ये पुरानी पेंशन पैदल यात्रा और जो सफर किया उसमें मैं भी था। हम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मंच सजा हुआ है, मांगे सीधी सीधी घोषित कर दी है और साफ साफ कह दिया है सरकार को अब आर या पार के मूड में है। अगर अब सरकार नहीं चेतती है तो ये फिर लाखों कर्मचारी खड़े हो जाएंगे और क्या पता सरकार ही बदल जाए। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।